मतलब स्टूडेंट प्रोफाइल, तो हाँ बच्चे ना एक दिन जब भी वो फ्री है तो वो एक बार व्हाट्सएप पे मुझसे कनेक्ट कर लेंगे ताकि मैं उनका प्रोफाइल अपडेट कर दूँ। हाँ, देखो बच्चों ये बहुत जरूरी है, प्रोफाइल अपडेट्स मोहित सर से आप कनेक्ट कर लेना। मोहित सर व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो आपको नंबर उनके पास, आप सबके पास होंगे ही सही। उनको जो जो भी डिटेल चाहिए अपनी दे देना, तो क्या आगे जाके जैसे जो भी बेनिफिट रहते हैं कॉलेज काउंसलिंग से रिलेटेड, करियर काउंसलिंग से रिलेटेड, फिर मॉड्यूल अगर आपको आगे मिलेगी, फिर जो भी टेस्ट सीरीज का आपको आईडीज वगैरह मिलती जाएगी, आगे बहुत सी चीज होगा, फिर आगे काउंसलिंग सेशन में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो उसके लिए डेटा आपका पोर्टल पे होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? आगे जो जो भी बेनिफिट्स आपको अवंती की तरफ से मिलेंगे, इसलिए जिसका भी डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है वो सर को पहले डेटा दे देना। जब भी आप फ्री हो मैसेज कर देना सर को, ठीक है, क्लास के बाद या फिर कल वल कभी भी। हाँ, क्लियर? अगर कल बच्चे फ्री है ना तो वो मॉर्निंग से अपना मतलब व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना शुरू कर देंगे, तो कल ज्यादातर बच्चों को कनेक्ट कर दूंगा मैं बच्चों हाँ, कल आप कल कर लेना, ठीक है। और साइड बाय को। साइड अपनी प्रिपरेशन भी संडे वाले टेस्ट की बहुत अच्छे से करो इस बार। ऐसा सोच के करना कि भी जेई का पेपर के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, अब वापिस इन चैप्टर को पढ़ने का मौका मिले ना मिले, उतनी अच्छी तरह से तैयारी करके जाओ कि 60 नंबर में से आपके मैक्सिमम जितने आ सकते हैं उतने आ सकते हैं। क्लियर है ठीक है सबको? सर, थैंक यू। हाँ, चलो करें स्टार्ट सब लोग। बोलो। अवनी, पूजिता, नैना, पंकज, सॉरी पंकज, गौरव, युवराज, साहिल, सब लोग रेडी हो? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। जवाब देते रहना ताकि मजा आए, थोड़े से ही बच्चे अपन है आपस में। आप लोग बीच बीच में आंसर देते रहना, यस नो बोलते रहना, कहीं नहीं समझ में आए तो पूछते भी रहना। कोई भी दिक्कत आती है तो वापस डबल पूछ लेना, ठीक है, लेकिन बीच बीच में बोल बोल के बातें करते रहे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में अपन ने मीन मीडियन मॉड पढ़ लिया था, याद है सबको? हाँ यस सर। है ना? क्लास 10 से रिलेटेड जो जो भी फॉर्मूले थे और किस तरह के क्वेश्चन जेई ने बताए आए थे, और मैंने आपको एक वर्कशीट भी शेयर करी थी जेई के पीवाईक्यू की। तो आई होप आपने उसमें से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। अब अगला जो टॉपिक बचा हुआ है वो है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है। मैंने कहा था आपको एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे कभी कभी क्या होता है कि जब भी हम किसी दो प्लेयर को या फिर दो डेटा को कंपेयर करते हैं, या फिर मुझे ये पता करना है कि कौन सा डेटा ज्यादा अच्छा है, तो मीन मीडियन मॉड से हम कंपैरिजन नहीं कर पाते, कभी कभी वो फेल हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि दो डेटा के मीन सेम आ गए, तो मैं कंपेयर नहीं कर पा रहा हूँ कि भाई कौन सा डेटा ज्यादा अच्छा है, फिर कौन सा प्लेयर ज्यादा इफेक्टिव है। तो उससे और बेहतर करने के लिए फिर हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन सिलेक्ट किया। इसका एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बहुत अच्छा एग्जाम्पल लास्ट क्लास में मैंने लिया था एक जगह, अभी आपके ही बैचेस में लिया था लास्ट क्लास में। जैसे अभी वर्ल्ड कप की टीम बनने वाली है, तो वर्ल्ड कप की टीम में हम प्लेयर सिलेक्ट करें इंडियन टीम के लिए, जैसे T20 वर्ल्ड कप आने वाला, ठीक है। अब उसमें मान लो विकेट कीपर को मुझे सिलेक्ट करना है, ठीक है, इंडिया के लिए विकेट कीपर सिलेक्ट करना। तो अभी अपने पास टोटल 16 लोगों में 2 विकेट कीपर सिलेक्ट हुए। एक तो कौन था, किस किस को लिया है याद है? क्रिकेट देखते हो? आया ना? अभी इंडिया की जो वर्ल्ड कप की टीम स्क्वाड सिलेक्ट हुआ, उसमें कौन से 2 विकेट कीपर लिए? के राहुल और वो नहीं नहीं ऋषभ पंत और नहीं, संजू सैमसन। हाँ पंत और संजू। एक तो केएल राहुल को तो लिया ही नहीं इस बार, एक तो ऋषभ नहीं पंत लिया लिया है, सर। हाँ, और और किसको संजू लिया है? सैमसन। हाँ, संजू संजू सैमसन। सैमसन। हाँ संजू, और दोनों ही अच्छे प्लेयर है, हाँ, है ना? दोनों ही क्या है, अच्छे प्लेयर है। अब देखो, अब मान लो इंडिया का पहला मैच है न्यूजीलैंड या किसी के साथ। अब किसी एक को सिलेक्ट करना है, वापस सिलेक्टर्स के पास दुविधा आ गई किसकी ले, क्योंकि दोनों प्लेयर बहुत अच्छे हैं, दोनों का डेटा हमने सबको मैच कर लिया, दोनों कंसिस्टेंट है, दोनों का मीन निकाल के देखा। उन्होंने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, उनके कुछ मैचेस का मीन निकाल लेते हैं, आखिरी के 5 मैचेस का। तो आखिरी के 5 मान लो मैचेस ऋषभ पंत ने जो खेले थे, उसमें स्कोर इसका आया था मान लो 90, एक में आया 90, एक में आया 2, एक में मान लो आया 80, एक में आया मान लो 8, ठीक है, और एक में आया मान लो 30। ये पिछले 5 मैचेस का स्कोर था, ठीक है। तो ये इसका मीन कितना आ रहा है, कैसे निकालेंगे मीन इनका? 90 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 30 प्लस 80 डिवाइडेड बाय व्हाट, 5 है ना? ये कितना आ रहा है एक बार बताना, ये कितना हो जाएगा? 100, 100 प्लस, अच्छा इसका एक काम करो, 20 ले लो। 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 200, 200 डिवाइड बाय 5 है ना? सही है क्या? चेक करना, बोलो। सबको समझ में आ रहा है क्या किया है मैंने? हेलो, यस या नो आवाज? यस सर। ऋषभ पंत के मान लो पिछले 5 मैचेस का मैंने एवरेज निकाल लिया, तो वो 40 आ रहा है। अब एक और देखते संजू सैमसन के पिछले 4 मैचेस को हम देखते ध्यान से। तो मान लो एक में इसने 45 बनाए, एक में इसने 40 बनाए, एक में उसने 50 बनाए, एक में उसने मान लो 30 बना दिए,
ठीक है, और कितने हो गए ये, और एक में उसने 15 बना दिया। देखना है कितना टोटल हो रहा है इनका। बताओ कितना टोटल हो रहा है। यहाँ पे देखो 5 ले लोगे तो 190 हो रहा है ना, तो इसको एक काम करो, इसको 25 ले लो, फिर 190 हो रहा है, तो 25 का 200 हो जाएगा। तो इनका इसका अगर फिर एवरेज निकालेंगे तो इन सबका सम 50, 30, 25 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ जाएगा, 40 है ना। करेक्ट है डेटा, बोलो बच्चों, आ रही बात समझ में। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो देखो ध्यान से। अब एक डेटा ये था ऋषभ पंत का, मान लो इसमें मैंने थोड़ा सा और चेंजेस कर दिया, इसमें 90 और 8 और 2 8 2 और 10 ले लिया। ठीक है, इसमें 80 की जगह मैंने क्या ले लिया, 20 की जगह एक 8 बनाया, एक 2 बनाया, एक 10 बनाया और एक 90 बनाया। अब मुझे बता, दोनों का एवरेज तो सेम आ रहा था, दोनों का मीन क्या आ रहा था, सेम। अब मुझे अगर ये पता करना कौन सा प्लेयर ज्यादा अच्छा है, तो मैं कैसे पता करूं। अब देखो यहाँ पे ये एक में 90 बना रहा है, एक में 90 बना रहा है, फिर बाकी 3 मैचेस में से 8 रन, 2 रन और 10 रन पे आउट हो गया। यहाँ पे ये 45, 40, 50, 30, 25 रन तो कम कम बना रहा है, लेकिन कंसिस्टेंटली बना रहा था। आपके हिसाब से कौन सा प्लेयर ज्यादा अच्छा है। संजू कंसिस्टेंटली बना। संजू सैमसन। आप डेटा को देख के बोलोगे भी संजू सैमसन ज्यादा अच्छा, थोड़ा सा कंसिस्टेंट है, एटलीस्ट आके कुछ ना कुछ तो रन बना रहा है, ऐसा नहीं कि 2 रन 8 रन या 10 रन पे बना रहा है। देखो ये ऋषभ पंत ये बनाएगा तो ऐसा बहुत माइक का इशू आ गया। ठीक है, अच्छा वो ऋषभ पंत बनाएगा तो बहुत ज्यादा रन बनाएगा, नहीं बनाएगा तो कम रन में भी आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, ठीक है, तो इस तरह के डेटा को अगर कंपेयर करना तो कैसे कंपेयर करें। उन्होंने क्या बोला कि देखो मीन 40 है, तो मीन से ये जो डेटा है ये बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है। जैसे 40 से 90 50 का गैप है, 40 से 38 का गैप है, अगेन 50 का गैप है, यहाँ पे भी 32 का गैप है, यहाँ पे भी 30 का गैप है। तो ये जो गैप है ये काफी ज्यादा आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं संजू सैमसन के लिए, ठीक है, संजू सैमसन के लिए मीन के साथ जो गैप है वो काफी कम कम आ रहा है। मतलब ज्यादातर डेटा मीन के आसपास है, ज्यादातर डेटा क्या है, मीन के आसपास। जैसे मीन इसका 40 है, तो ये सारा डेटा मीन के क्या है, बहुत आसपास है। बैकग्राउंड नहीं आ रहा है, मतलब गौरव, ठीक है, आपका बैकग्राउंड से नॉइस काफी आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो डेटा मीन के ज्यादा आसपास है, मतलब यहाँ से मीन से जो डेविएशन है वो कम है। जैसे यहाँ पे डेविएशन कितने का, 5 का, यहाँ पे 0 का डेविएशन, यहाँ पे 10 का डेविएशन, यहाँ 10 का डेविएशन, यहाँ पे 15 का डेविएशन। तो यहाँ पे मीन से डेविएशन कम है, इसलिए मैंने क्या बोला कि संजू सैमसन इज मोर बेटर देन, संजू सैमसन इज मोर बेटर देन पंत, मोर बेटर देन पंत। तो यहाँ पे मैंने डेटा को कंपेरिजन किया किस बेसिस पे, कि मीन से कितना डेविएशन है। जितना कम डेविएशन होगा मीन से, वो प्लेयर मेरे लिए उतना ज्यादा अच्छा होगा। यहीं पे ऋषभ पंत का भी देखो, दोनों का मीन सेम आ रहा था, तो मीन से अगर डेटा देखते तो दोनों बराबर आ रहे थे, तो फिर मैं कंपेयर नहीं कर पा रहा था। तो कहीं ना कहीं यही हुआ, जब भी मीन मीडियन मोड से हम किसी चीज को कंपेरिजन नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए हमने क्या देखा, डेविएशन देखा, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। और मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी 3 तरह के देखे। उसमें सबसे पहले देखा मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीडियन और एनी गिवन नंबर। सबसे पहले क्या देखा, मीन डेविएशन। फिर उसको और बेहतर बताने के लिए फिर हमने पढ़ा स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले क्या देखा, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन से थोड़ा और बेहतर बताया, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से वेरिएंस निकाला, फिर एक होता है रेंज और एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये सारी तरह की चीजें हमने देखी। ये क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। जैसे अपन मीन मीडियन मोड सेंट्रल टेंडेंसी एक सिंगल वैल्यू से पता करते थे डेटा को, वैसे अनदर तरीका क्या है, सेंट्रल, ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब इसमें मीन डेविएशन क्या होता है, अगर मान लो मेरे पास कोई डेटा है एक्साइज, उसका डेटा है फ्रीक्वेंसी का, मान लो 2 3 4 5 ऐसा कुछ है, ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, अबाउट मीन। तो मैं क्या करूंगा, इसका सबसे पहले एक्स बार निकालूंगा। मान लो एक्स बार आ गया फॉर एग्जांपल 3, एक्स बार कितना आ गया 3। अब मीन के अबाउट इनका डेविएशन निकालेंगे। तो मेरा जो भी गिवन डेटा है, जो भी गिवन डेटा एक्स उसका मीन से कितना डेविएशन है, मतलब मीन से कितना दूर है, ये वैल्यू मुझे निकालनी। तो सिर्फ वैल्यू से मतलब, इसलिए मॉड लगा देंगे, साइन से मतलब नहीं मुझे, कहीं से मतलब है वैल्यू से। अब मैं ये वैल्यू पता कर लूंगा कि मीन के अबाउट कितना मेरा डेविएशन आ रहा है। अब इसका सम और फ्रीक्वेंसी का सम अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन।
इन दोनों का सम अगर अपन डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो मेरा पहला बेसिक फंडामेंटल क्या है, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन अबाउट मीन का बेसिक फॉर्मूला क्या है, समेशन xi माइनस ए। अब ए कुछ भी हो सकता है, अगर क्वेश्चन में बोला मीन के अबाउट डेविएशन निकालो तो ए मीन भी हो सकता है, बोला मीडियन के अबाउट निकालो तो ए की वैल्यू मीडियन भी हो सकती है, बोला कि किसी और नंबर के अबाउट निकालो तो ए की वैल्यू कोई एनी नंबर भी हो सकती है। आपको करना कुछ नहीं है, सारे डेटा को ए से सब्सट्रैक्ट करना है, उनके मैग्नीट्यूड को ऐड करके डिवाइड बाय एन करना है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा मीन डेविएशन का। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा मीन डेविएशन का। अगर फ्रीक्वेंसी के साथ दिया है तो फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके एन से डिवाइड कर दोगे, fi xi माइनस एक्स बार मॉड बाई एन। क्या है, समझ में आया या नहीं आया? कोई डाउट हो तो पूछो, बोलो बच्चों, बोलो। No sir, no doubt, no doubt sir. क्लियर है सबको? Yes sir. ठीक है, Yes sir. चलो जैसे यहाँ पे भी देखो एक बार, कैलकुलेट द मीन, ये मैंने कर रखा था कि मीन डेविएशन अबाउट मीन, जस्ट कंसेप्ट समझ लो, तरीका वही है। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, मीन निकालोगे। सबसे पहले क्या निकालोगे, मीन। मीन निकालने का तरीका वही है, क्या है तरीका, एक्स सफिशिएंट एक्स fi xi अपॉन समेशन fi, हाँ है ना। सबसे पहले मीन तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो जिसके अबाउट भी डेविएशन निकालना, सबसे पहले उसको निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, बोलो। तो यहाँ आपके लिए मैंने मीन निकाले, लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी सीखा था मीन निकालने का तरीका। तो मीन निकालने का फॉर्मूला लास्ट क्लास में क्या देखा था, समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi। तो आप मीन निकालोगे तो 50 आएगा। अब मुझे बताओ अगला तरीका, अगला क्या होगा, मीन डेविएशन निकालने के लिए क्या करेंगे, काई की टेबल बनाएंगे, x माइनस एक्स बार। वेरी गुड, xi माइनस एक्स बार, और कुछ भी लगाएंगे क्या, मॉड। मॉड, वेरी गुड, xi माइनस एक्स बार का मॉड लगा देंगे। अच्छा तो यहाँ पे मतलब देखो मेरा एक्स बार कितना आया, 50 आया, तो सबको 50 से माइनस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 40, ये 20, ये 0, ये 20 और ये 40। मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब साइन मुझे नहीं लेना है। अब इसके बाद कौन सी टेबल बनाऊंगा इसके साथ, एक और क्या चाहिए, अब xi माइनस एक्स बार आ गया, अब क्या चाहिए इसके साथ बताओ, बोलो बच्चों। फॉर्मूले में क्या था, याद करो, देखो ध्यान से फॉर्मूला। अब बताओ, काई से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, xi माइनस एक्स बार को, हेलो जवाब दो, नहीं आ रहा है, सबको समझ में नहीं आ रहा है क्या ये, काई से मल्टीप्लाई करेंगे, fi से करेंगे, हाँ है ना, fi मल्टीप्लाई बाय xi माइनस एक्स बार। तो जितने भी fi है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 160, हाँ है ना। आ रही बात समझ में कि नहीं, 16 टू कितना होगा 32, ये भी 32। अब फॉर्मूला बता दो एक बार मुझे वापस से मीन डेविएशन का, बताओ न्यूमरेटर में क्या आता था, न्यूमरेटर में क्या आएगा, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं आ रहा समझ में, हेलो हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही कि नहीं आ रही है, मतलब मेरे को लग रहा है भाई कोई जवाब ही नहीं दे रहा है या फिर मतलब ऊपर से जा रहा है सब कुछ क्या, हेलो हेलो, सबको आवाज आ रही है बच्चों की नहीं आ रही है, Yes sir. सर आ रही। आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे थे फिर, ये समझ में आया कि नहीं आया, ये आपको आता है क्या ऑलरेडी, तो फिर नहीं आ पढ़ाऊं, आगे बढ़ जाऊं फिर मैं डायरेक्ट, ये आता है आप लोगों को मीन डेविएशन अबाउट मीन, हाँ है ना, आता है क्या, ठीक है फिर, तो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ, चलो अगर आता है तो फिर आगे बढ़ते हैं, और जिस अगर नहीं आता है तो फिर बोलो जवाब दो, ठीक है। तो इसके बाद आप एक्सआई आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देना, अगर आपको आता है कोई चीज पहले से आती है तो मुझे बता दो ना, मैं इसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा, फिर मैं आपको आगे की प्रॉब्लम बताऊंगा। लेकिन अगर आप बोलोगे ही नहीं कुछ भी क्लास में, फिर बैठ के सुनते रहोगे तो फिर आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मैं पूछता ही रहूंगा भाई आया नहीं आया, बस आप चुपचाप बैठे रहते हो, कोई जवाब ही नहीं देता है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज ऐसी है जो ऑलरेडी आती है और आपको लग रहा है कि सर हमको आता है तो आगे बताओ, तो मुझे वो भी बोल दिया करो कि सर हमको आता है,
ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, यहाँ का जो भी सम आएगा उसको इसके सम से आप डिवाइड कर देना। देखो आपको क्लास में बैठ के कैलकुलेशन नहीं करना, ये आप घर पे बैठ के करना, क्लास में बैठ के हमको कॉन्सेप्ट सीखना है कि कॉन्सेप्ट क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार करोगे, अब ये वाला जो टोटल आया है इसके टोटल को समेशन एफ आई के टोटल से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास मीन डेविएशन आ जाएगा अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन आ जाएगा। ठीक है, चलो सिमिलरली मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी निकालना है, उसके लिए अगेन वापस पहला डेटा क्या निकालोगे, मीडियन निकालोगे। तो उस दिन मैंने आपको सिखाया था मीडियन निकालने का तरीका, जल्दी से मुझे बता दो इसमें कौन कौन सी टेबल बनेगी। सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए कौन सी टेबल बनेगी, FI into XI वाला, हाँ नहीं मीडियन के लिए आप क्या करोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी cumulative frequency। बनाओगे, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेना, मीडियन क्लास पता कर लेना। ठीक है, देखो ये एक्सआई बनाओगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता कर लोगे। अब उसके बाद आपका फॉर्मूला हो जाएगा मीडियन का। मीडियन का फॉर्मूला उस दिन आपको बताया था, n/2 से पहले ये पता कर लेना कौन सी मीडियन क्लास है, L प्लस सी एफ माइनस एफ अपॉन एच इंटू एच। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। लगता है आज की क्लास किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रही है, नहीं आ रही है समझ में, बोलो। ज्यादा बूढ़ा पढ़ा रहा हूँ क्या मैं, एक काम करते हैं फिर कुछ और पढ़ाते हैं, और पढ़ूं कुछ और, या फिर आ रहा है समझ में। अरे हाँ या ना कुछ तो जवाब दो, या फिर आवाज ही नहीं आई। जवाब क्यों नहीं देते यार, समझ नहीं आता। अब तुम सोचो, मान लो कोई तुम किसी से बात कर रहे हो, बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो, सामने वाला जवाब ही नहीं दे, कितना बुरा लगे। ठीक है, हाँ ऐसा हो कि हाँ टीचर कुछ ज्यादा ही एकदम बुरा पढ़ाता हो तो फिर इसको जवाब मत दिया, मतलब ठीक है नहीं दे रहा तो समझ में आता, ठीक है टीचर अच्छा ही नहीं पढ़ा रहा, क्या जवाब दो उसको। लेकिन अगर मान लो समझ में आ रहा है तो फिर जवाब दिया करो कि हाँ सर आ रहा है समझ में, या फिर आप कुछ और लगता है। ठीक है, चलो सो आई होप ये आपको समझ में आया हो। ठीक है, तो मैं आप समराइज कर रहा हूँ, देख लो फटाफट, चलो फटाफट। आई थिंक आप लोगों को आती चीज है, जिसको नहीं आती वो पूछ लेना। ठीक है, आप लोग को जवाब ही नहीं दे रहे हो आज, पहले तो देते थे एटलीस्ट। तो मैं समराइज कर रहा हूँ, ये अज्यूम करके कि आपको शायद सब आता है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा था, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन में बेसिक फॉर्मूला क्या है कि मीन डेविएशन अबाउट मीन, अगर मीन डेविएशन मीन के अबाउट निकालना है तो समेशन करेंगे एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस ए अपॉन समेशन एफ आई। अब ये मीन डेविएशन का बेसिक फॉर्मूला है, जहां पे ये जो ए है ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछा तो ए मीन हो सकता है, अबाउट मीडियन पूछा तो ए की वैल्यू मीडियन हो सकती है, अगर किसी वैल्यू के किसी और के अबाउट पूछा तो एनी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है मीन डेविएशन। यहाँ पे एफ आई अगर आता है तो एफ आई अपॉन एफ आई। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना मॉड लगाते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन जनरली बच्चों होता है आपका सिग्मा से डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। इसका फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके फॉर्मूले तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट एक शॉर्टकट वाला फॉर्मूला याद रखेंगे जिससे सारे मेरे काम हो जाएंगे। इसी फॉर्मूले से सारे मैं क्वेश्चन करूंगा। वो फॉर्मूला ये समेशन, अगर मान लो एफ आई नहीं है तो बिना एफ आई वाले क्वेश्चन के लिए एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एक्स बार मतलब मेरा मीन, एक्स बार का होल स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये है। और दूसरा फॉर्मूला, अगर मान लो एफ आई भी है क्वेश्चन में, आपको लिखना हो तो लिखते भी रहना, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस अगेन एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का। ये सिग्मा है रूट के अंदर। और इसी में अगर मान लो मुझसे कोई पूछेगा भाई वेरिएंस भी बता दो, तो वेरिएंस कुछ भी नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे वेरिएंस मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूले में क्या होगा, बस यहाँ पे रूट हट जाएगा तो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का, और ये आपका फॉर्मूला है वेरिएंस का। मतलब आपको बेसिकली एक ही फॉर्मूला याद करना है, समेशन एक्स आई स्क्वायर, मतलब जो भी एक्स आई है उसका स्क्वायर, या फिर एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर बाई एन कर दोगे और एक्स बार का होल स्क्वायर से माइनस कर दोगे। ये फाइनल आफ्टर डेरिवेशन ये फॉर्मूला है। बाकी बेसिक डेफिनेशन क्या थी स्टैंडर्ड डेविएशन की, कि यहाँ पे पहले एक तरीका क्या करा,
डेविएशन का मैग्नीट्यूड ले लिया, मॉड ले लिया। फिर दूसरा तरीका स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या अपनाया कि ये मॉड लेने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, xi माइनस x बार का स्क्वायर ले रहे हैं, ये करने लगे। उन्होंने क्या करा, एक तरीका तो क्या था कि मैग्नीट्यूड अगर सिर्फ पता करना तो मॉड ले लो, तो वैल्यू पता चल जाएगी कितना डेविएशन आ रहा है। और डेविएशन को पता करने का दूसरा तरीका क्या लिया उन्होंने कि xi माइनस x बार से डेविएशन का स्क्वायर ले लो, क्या ले लो स्क्वायर, और फिर क्या ले लो रूट ले लो, तो इससे भी आपको डेविएशन पता चल जाएगा। तो ये दो तरीके थे। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन से ज्यादा बेहतर तरीका है। मतलब ये देखा गया कि जो ड्रॉबैक स्टैंडर्ड मीन डेविएशन में आ रहे थे, उन ड्रॉबैक को हटाने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन लाया गया, और कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड डेविएशन इज मोर बेटर देन द मीन डेविएशन। अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं आपको कितना आ रहा है। एक सेकेंड, मैं जेई का ही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देता हूं, एक बार वो करके दिखाओ मुझे, और यहां तक कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो। एनीवन, इस फॉर्मूले को समझने में कोई डाउट है, दुविधा है तो जल्दी पूछो, और नहीं है तो बताओ, आगे बढ़े। क्या इस फॉर्मूला समझ में आया सबको? Yes. सबको क्लियर Yes. है? ठीक है, चलिए फिर अपन एक जेई का ही क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। जेई मेंस में आया कोई क्वेश्चन है, देखते हैं उसमें कैसे उसको करना है। आप लोग आराम से इसको ट्राई करना प्रॉपरली, और मुझे फाइनल आंसर बताना कि फाइनल आंसर आपका क्या है। ठीक है, चलो एक सेकंड, चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो। आराम से गिवन डेटा को उतारो शांति से, और बताओ इसका आंसर क्या आएगा। गिवन डेटा को प्रॉपरली उतारो, अपने आप सारी वैल्यू आ जाएगी। और फाइनली बताना आंसर कितना आ रहा है। सर स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में नीचे एफ आई आता है ना? समेशन एफ आई, हाँ दो दो चीजें आती है, इसलिए मैंने कहा था लिख लो सब लोग, लिख लो वापिस फॉर्मूला लो, ये फॉर्मूला लिख लो। यहाँ पे एक जगह तो xi माइनस xi स्क्वायर बाई n समेशन fi माइनस x बार होल स्क्वायर। x बार क्या होता है, समेशन xi बाई n का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे fi xi स्क्वायर बाई n माइनस x बार इज द मीन, वेयर x बार इज द मीन। ये आपका फॉर्मूला है, एक बार लिख लो फॉर्मूले को लिखना होगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। ऑप्शन मैंने हटा दिए ताकि आप एक बार ट्राई करके बताओ कि क्या आंसर है। तब तक मैं गिवन डेटा को उतारता हूं। इफ द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन, 5 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया हुआ है एक्स बार, कितना दिया हुआ है 10। तो जैसे इस 5 ऑब्जर्वेशन का एक्स बार दिया, तो मैं सबसे पहले एक चीज लिखता हूं, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, इन सबका सम बताओ कितना आएगा, बोलो इतना तो बताओ। x1 से लेके x बार का सम कितना आ जाएगा, 50। हाँ, इस बिकॉज x बार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 10, तो 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50। हाँ है ना, पहली चीज। आगे बोला गया है इनका स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है कितना, 3। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है 3, तो सिग्मा की वैल्यू दी हुई है 3 इन 5 ऑब्जर्वेशन की। तो सिग्मा के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा सिग्मा का, तो सिग्मा स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन xi स्क्वायर बाई n माइनस x बार का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहां से मेरे पास समेशन xi स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, xi स्क्वायर बाई n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5, माइनस x बार कितना था 10 इक्वल टू 9। तो यहां से समेशन xi स्क्वायर बाई 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी
100 प्लस 9 दैट इज 109, और ये 5 डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ रही है बताना? 545। 545। थैंक यू वेरी मच। अब मुझे बताओ पूछा क्या गया था डेटा में? बोला गया है कि देन द वेरिएंस ऑफ द 6 ऑब्जर्वेशन, ये 6 ऑब्जर्वेशन जिसमें -50 को भी इंक्लूड कर लिया है, इन 6 ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस निकालो। न्यू वेरिएंस, अगेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा स्क्वायर का समेशन उन सारा का स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस ये जो न्यू एक्स बार का स्क्वायर आया ना, बोलो। ठीक है, न्यू वेरिएंस क्या हो जाएगा? समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस जो नया एक्स बार है इसका स्क्वायर। अब एक्स आई स्क्वायर में सारे का स्क्वायर देखो, एक तो x1 से लेके x5 का स्क्वायर आएगा, है ना, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टिल x5 स्क्वायर, यस और नो? और उसके साथ क्या आएगा? 50 वाला स्क्वायर भी ऐड होगा, डिवाइड बाय n, नंबर ऑफ टर्म 6 हो गई इस बार, और माइनस एक्स बार। इस बार मीन कितना होगा? तो मीन निकालने के लिए वापस क्या करोगे? न्यू मीन, सारे 6 सम का सम x1 प्लस x2 प्लस x5 प्लस -50 डिवाइड बाय 6, ये आपका क्या आ जाएगा? मीन। x1 से लेके x5 का सम ऑलरेडी मैंने निकाल रखा है, कितना? 50, तो 50 माइनस 50 बाय 6, तो ये कितना आ जाएगा? मीन। तो मीन, नया मीन आपका 0 आ रहा है, आया ना? बोलो, यही आ रहा था क्या? यस ठीक है, और ये x1 से लेके x5 का स्क्वायर का सम ऑलरेडी मुझे दिया 545 प्लस -50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस 50 का स्क्वायर 2500 डिवाइड बाय 6, तो मेरा आंसर कितना आएगा? 3045 डिवाइड बाय 6। क्लियर है? बोलो, आया ना? 3045 डिवाइड बाय 6 दैट इज 507.5। तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही जेईई मेंस में पूछा गया। फॉर्मूला पता होगा, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट नंबर मिल रहे हैं, प्रोवाइडेड आप ढंग से इसको सॉल्व करके आओ। चलो अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन गारंटी है, मैक्सिमम चांसेस है कि आपके जेई में आएगा। अच्छे से प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो इसको, गलत होगा चलेगा लेकिन ट्राई सब करो, और जिसको समझ में नहीं आता पूछ लो, और जवाब देते रहो, चुपचाप मत बैठो। हेलो, सब लोग ट्राई कर रहे हो ना बच्चों? यस और नो? Yes. हाँ, सब लोग कर रहे हो ट्राई? युवराज, गौरव, अवनी, पूजिता? यस सर। हाँ, ठीक है, कर लो आराम से, अच्छे से ट्राई करो, टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये क्लास में ही सॉल्व करके अप्रोच अपना डेवलप कर ले तो मतलब बहुत अच्छी बात है, जेई में भी फिर कर लोगे, डोंट वरी।
तब तक मैं गिवन डेटा को उतारता हूं, आप लोग ट्राई करते रहो। The mean and the variance of the 10 observation are found to be this. On rechecking, it was found that observation 8 was incorrect. If it is replaced by 18, then the correct variance is. क्या क्वेश्चन समझ में आया आपको कि नहीं? आया ना? कुछ तो बोलो, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? अब इसका मतलब क्या समझे बोलिए? सर आगे। आ गया? मेरे को लगता है मैं बार बार चेक करता हूँ, माइक तो ऑफ नहीं, बच्चे बोल क्यों नहीं रहे? बार बार मेरे को चेक करना पड़ता है, माइक तो ऑन है फिर भी नहीं बोलते। अब ये क्वेश्चन का टफ था, क्या क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? इसका आंसर आपको देना था हाँ सर आ गया, और या फिर नहीं समझ में आया तो नहीं आया। कोई जवाब ही नहीं दे तो इसका मतलब मैंने कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी पूछ लिया आपसे, मैंने सिर्फ क्या पूछा कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। उसमें भी आप लोग चुप बैठे रहते हो। ठीक है, अब पूछूंगा ही नहीं, फिर ऐसा होगा तो जवाब दिया करो यार। फिर मालूम क्या होगा, एक थोड़े टाइम बाद फिर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा सॉल्यूशन दूंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा सॉल्यूशन दूंगा, पूछना ही बंद कर दूंगा अगर आप जवाब ही नहीं दोगे। ठीक है, तो कोशिश करा करो क्लास में पार्टिसिपेट करो, कोई भी सब्जेक्ट की क्लास हो। ठीक है, अगर मान लो मेरे में कहीं कमी आ रही है या फिर आपको लग रहा है कि अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ तो मुझे फीडबैक दो। ठीक है, सॉरी। हाँ चलो करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। आप लोग भी ट्राई करो, जिसको ट्राई करना। क्वेश्चन में समझा देता हूँ, जिसको समझ में नहीं आया एक बार वापस समझ लो। द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द 10 ऑब्जर्वेशन आर फाउंड टू बी, 10 ऑब्जर्वेशन थी, मान लो उन 10 ऑब्जर्वेशन को मैं लिख लेता हूँ x1 x2 x10। इन 10 ऑब्जर्वेशन का मीन हमने निकाला था 10 10, एंड द वेरिएंस जो था उसकी वैल्यू निकाली थी 4। पर हुआ क्या, ऑन चेकिंग रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट इट वाज इनकरेक्टेड। मतलब बेसिकली इसमें कोई डेटा था, मतलब यहाँ पे मान लो आपने x9 तक ले लिया, एक डेटा जो था 8, हमने 8 ले लिया था एक्चुअली, but correct if it is see what is it, on rechecking it was found that the observation 8 was incorrect. इस इन 10 ऑब्जर्वेशन में जो 8 ऑब्जर्वेशन थी वो इनकरेक्ट थी। इफ इट इज रिप्लेस बाय 18, अब इस 8 को अगर मैं 18 से रिप्लेस कर दूं, इस 8 को अगर मैं अब किससे रिप्लेस कर दूं, 18 से, शुरू की 9 ऑब्जर्वेशन में कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ 8 को 18 से अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो वेरिएंस में नया वेरिएंस क्या आएगा, नया वेरिएंस क्या आएगा ये पूछा गया। ठीक है, तो अगेन वेरिएंस निकालने से पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा नए मीन में क्या चेंज आया, आया ना, नए मीन में क्या चेंज आया ये पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही अगेन सेम चीजें करने का तरीका, डेटा को प्रॉपर्ली एनालाइज करके गिवन डेटा को उतारते हैं। तो पहला चीज यहाँ पे इनिशियली इस डेटा के हिसाब से मीन मुझे दिया था 10, तो यहां से मेरे पास सम आ जाएगा x1 प्लस x2 अप टिल x9 प्लस 8, इन 10 वैल्यू का सम इक्वल टू 10 दिया हुआ, तो मीन कितना, इनका सम कितना आ जाएगा 100, तो 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x बेसिकली मेरे पास x1 से x9 का सम आ जाएगा, तो x1 प्लस x2 अप टिल x9, इन सब का सम कितना आ जाएगा 100 माइनस 8 दैट इज 92। क्या ये स्टेप समझ में आई? Yes. सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन? बोलो बच्चों। यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर आपको दिया हुआ था 4, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, शुरू मीन दिया हुआ है 10, मीन दिया हुआ है 10, तो इन 10 नंबर का जो सम होगा वो 100 के बराबर होगा, तो 100 में से 8 माइनस कर दूंगा तो शुरू के 9 नंबर का सम आ जाएगा 100 माइनस 8 दैट इज 92। पहली चीज, पहला डेटा ये आ गया। अब दूसरा डेटा मैं वेरिएंस से निकालूंगा। वेरिएंस से क्या निकालेंगे, वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है xi स्क्वायर बाई n, पर यहाँ जगह कम पड़ती है, मैं ऊपर यहाँ लिख देता हूँ। चलो नया पेज ले लेते हैं एक बार, एक सेकेंड, क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे तो एक आगे 92, दूसरा अब यहाँ पे मैं वेरिएंस का लिख रहा हूँ। सिग्मा स्क्वायर कितना दिया हुआ था, 4 दिया हुआ था, तो सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, समेशन xi स्क्वायर बाई n माइनस x बार का स्क्वायर, x बार तो ऑलरेडी दिया हुआ था 10, इक्वल टू 4। अब ध्यान से देखो यहाँ पे xi स्क्वायर मुझे कहां तक लेना है, 9 तक लेना है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं क्या क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x9 स्क्वायर, और ये लास्ट वाला डेटा क्या आएगा 8 स्क्वायर। इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है, ये 100 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 104,
और डिवाइड बाय 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ पे मेरे पास x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टिल x9 स्क्वायर, इसकी सम की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि मुझे ये डेटा दोनों में सेम है तो मैं बार बार ये डेटा निकाल रहा हूँ। तो ये कितना आ जाएगा 1040 माइनस 64, 1040 माइनस 64, हाँ है ना। तो कितना आ जाएगा ये बताना एक बार। 900 कितना आएगा? 976. 976, थैंक यू बच्चा, 976। तो ये डेटा मेरे पास आ गया। ये मेरा पुराने के हिसाब से दो डेटा, मैंने पुराना डेटा में से दो डेटा मैंने निकाल दिए। अब जो नई चीज हो रही है उसको मैं ऑब्जर्व करता हूं। नई चीज क्या हो रही है कि 8 की जगह 18 ले लिया है, तो नया मीन क्या होगा? न्यू मीन क्या आ जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x9, ये सम तो सेम रहेगा, बस एक्स्ट्रा में 18 ऐड होगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 10 ही है। अब x1 से x9 का सम ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं 92, इसकी वैल्यू क्या रख दूंगा? 92 प्लस 18 डिवाइड बाय 10, तो ये कितना आ जाएगा? 110 डिवाइड बाय 10, दैट इज 11, है ना। मतलब पहले मीन था 10, अब मीन कितना हो गया? 11 हो गया। अब मीन कितना हो गया? 11। ये लॉजिकली भी खैर निकाल सकते थे कि 10 ऑब्जर्वेशन में 10 बढ़ा दिया है, 8 से कितना बढ़ाया? 10 से बढ़ाया, तो मीन भी 1 से बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको सिंप्लीफाई करके सिखा दिया। अगला ऑब्जर्वेशन क्या आएगा? न्यू वेरिएंस। न्यू वेरिएंस का फॉर्मूला क्या आएगा? समेशन xi स्क्वायर बाई n माइनस x बार का होल स्क्वायर, x बार का होल स्क्वायर, नया x बार लेंगे, ठीक है। तो xi स्क्वायर बाई n, अब xi स्क्वायर में वापस उन सारे डेटा का स्क्वायर आएगा, तो x1 स्क्वायर अप टिल x9 स्क्वायर, और इस बार एक्स्ट्रा में क्या आएगा? 18 स्क्वायर बाय n माइनस x बार मतलब 11 का स्क्वायर। अब देखो x1 से x9 का स्क्वायर ऑलरेडी मुझे पता ही है, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे ऊपर कैलकुलेट कर रहा हूँ, ऊपर जगह रख दीजिए। तो यहाँ पे देखो न्यू x बार स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये 1 से लेके 9 तक का सम, इसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ। कितना हो चुका है? 976 प्लस 18 स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना होता है बताना कोई? 324. 324, थैंक यू। माइनस 11 स्क्वायर, 11 स्क्वायर मतलब माइनस 121, ठीक है। अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? इन दोनों को ऐड करके 10 से डिवाइड कर देंगे। किसी ने किया है? Yes. ये कितना आ रहा है इन दोनों का एडिशन? ये कितना हो जाएगा? 1300. 1300 डिवाइड बाय 10, 130 माइनस 121, कितना आ रहा है? 9। Yes, sir. हाँ, तो पहले वेरिएंस कितना था? 4, अब नया वेरिएंस कितना आ गया? 9। क्या समझ में आया क्वेश्चन? ऐसा क्वेश्चन जेई में भी आया हुआ है, बोलो। समझ आ गया। आ गया? सर। वेरी गुड। आई होप यहां तक आपको सब समझ में आ चुका है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, उस नोट को मैं आपको लिखवा रहा हूं, ध्यान से समझना। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी मीन से रिलेटेड, कि अगर मेरे पास डेटा है x1 x2 x3 अप टिल xn मान लो, इसका मीन जो है वो मान लो है x बार, और वेरिएंस मान लो है, वेरिएंस जो है वो है सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? डेटा को चेंज कर रहा हूँ। इस डेटा में, इन सारे डेटा में a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सारे डेटा में a से मल्टीप्लाई करके सब में b ऐड कर रहा हूँ। अब a और b कांस्टेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। सब डेटा में, जितना भी डेटा मेरे पास पुराना था उसमें सबके अंदर a से मल्टीप्लाई करके b ऐड किया है सारे डेटा में, ठीक है। अब ये काम करने में मेरा जो मीन है, न्यू मीन कितना हो जाएगा? नया मीन कितना आ जाएगा? X bar plus. हाँ, वेरी गुड। कल बताया था मैंने लास्ट क्लास में कि हर डेटा में अगर Yes, a से मल्टीप्लाई करके b ऐड करोगे तो नया मीन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? a टाइम्स पुराना मीन प्लस b, a टाइम्स पुराना मीन प्लस b। अब मुझे आज ये पता करना है कि नया वेरिएंस क्या आएगा। सेम काम अगर मैंने हर डेटा में किया तो जो न्यू वेरिएंस आएगा वो कितना आना चाहिए? कोई बताएगा? पुराना वेरिएंस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई या फिर क्या करेंगे? बताओ। अगर हर डेटा में a से मल्टीप्लाई कर दूं और b ऐड कर दूं तो जो नया मीन है उसमें भी a मल्टीप्लाई हो जाएगा, b ऐड हो जाएगा। पुराने मीन में a मल्टीप्लाई होगा, b ऐड हो जाएगा। तो नया वेरिएंस में क्या होगा? कई से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो वेरिएंस निकालते टाइम हम क्या लेते? डिफरेंस लेते थे।
मतलब xi में x बार का डिफरेंस लेते, तो अब जब xi में x बार का डिफरेंस लूंगा तो b जो है वो दोनों में कैंसिल हो जाएगा, तो b के ऐड होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और a का स्क्वायर होगा तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो b से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना, b से ऐड करने पे वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मल्टीप्लाई करने पे नया वेरिएंस a स्क्वायर टाइम्स पुराना वेरिएंस हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो, आ रही कि नहीं आ रही है? यस सर। ये याद रखना, नए मीन में ए इंटू ओल्ड मीन प्लस बी, और नए वेरिएंस में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टाइम्स द ओल्ड वेरिएंस। ये आपको ध्यान रखना है, बी के ऐड करने पे कुछ फर्क नहीं। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, कभी कभी अगर आपके पास डेटा बहुत लार्ज है, मतलब बहुत बड़ा बड़ा, मतलब डेटा की वैल्यू बहुत लार्ज है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में बहुत टफनेस आ रही है, तो आप उसमें कुछ ना कोई एक कांस्टेंट नंबर सब्सट्रैक्ट कर दो। मान लो कोई डेटा है 47, 48, 49, 43, 44, अब इनका मैं अगर वेरिएंस निकालूंगा तो मुझे बहुत दिक्कत आएगी, तो मैंने अगर सब में से मान लो 45 सब्सट्रैक्ट कर दिया तो वेरिएंस में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डेटा मेरा थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन के लिए। तो कोई भी सेम नंबर को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे वेरिएंस में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ मल्टीप्लाई करने पे फर्क पड़ता है। अगर सबको ए से मल्टीप्लाई करोगे तो नया वेरिएंस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इस दोनों बातों का ध्यान रखना। ठीक है, चलो एक सेकेंड, ये पढ़ लो एक बार, तब तक मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ। ये पढ़ लो एक बार। ठीक है, चलो इसका आंसर दो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ कब से। 90। 9। बहुत बढ़िया, आ गई बात समझ में? वेरी गुड। यस सर। आंसर कितना आ जाएगा, 90। कैसे आएगा सोच लेते हैं जिनको नहीं समझ में। इफ द वेरिएंस ऑफ द 10 ऑब्जर्वेशन, इफ ईच ऑफ देम इज मल्टीप्लाई बाय 3, तो नया वेरिएंस कैसे मल्टीप्लाई होगा, 3 के स्क्वायर दैट इज 9 से, तो 10 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 90। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एक और काफी अच्छा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, तो उसके पहले मैं चाहता हूं आप खुद से उसको डिराइव करें। मैं कुछ ऐड कर रहा हूं, लिखो क्वेश्चन, फाइंड द वेरिएंस ऑफ एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई में इसके रिलेटेड 2 क्वेश्चन है। लिखो, फाइंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। करो ट्राई। शुरू के एन नेचुरल नंबर का वेरिएंस निकालो, मतलब 1 2 3 4 अप टिल एन, ये एन नंबर है, इनका वेरिएंस कितना होगा पता करो। सब लोग ट्राई करो एक बार, डिराइव करो फाइनल फॉर्मूला कितना आएगा। शुरू के एन नंबर का वेरिएंस कितना होगा।
किया सॉल्व? तो देखो ध्यान से, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ आपके सामने, आप भी फटाफट देखो, मैच करना, कहीं गलत हो तो बताना। वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई किया, सिंपल फॉर्मूला समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एक्स आई स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टिल n स्क्वायर डिवाइड बाय n नंबर ऑफ टर्म्स माइनस एक्स बार, इसका मीन कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टिल n डिवाइड बाय n का होल स्क्वायर। अच्छा, कोई मुझे ये ऊपर वाला फॉर्मूला बता सकता है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टिल n स्क्वायर। हेलो, आवाज आ रही है? सर नहीं आता। नहीं आता? ठीक है, कोई बात नहीं। देखो बच्चों, ये सब लोगों को बहुत ध्यान रखना है, ये तीन फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ फॉर्मूले को। वन सी, ये बहुत जगह बहुत बार काम आएंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टिल n, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। इसका फॉर्मूला क्या होगा? किसी को याद n है? into n plus 1 by 2. n प्लस 1/2। ये पहला फॉर्मूला लिख लो इसको सब लोग। सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टिल n स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, याद है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। इसको भी एकदम याद होना चाहिए। और तीसरा फॉर्मूला 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टिल n क्यूब। शुरू के n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम, ये आसानी है, ये n इंटू n प्लस 1/2 जो ऊपर आया था उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ है, देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टिल n स्क्वायर, इसका सम कितना आ जाएगा? अभी मैंने बताया n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, इसका सब आ जाएगा, माइनस सम ऑफ n नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सम ऑफ n नेचुरल नंबर, इसका फॉर्मूला आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाय 2 डिवाइड बाय n का होल स्क्वायर। क्या सही लिखा है मैंने? कोई गलती करी है तो बताना। क्लियर है? ठीक है, Yes. तो यहाँ पे n और n कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, माइनस यहाँ पे भी n और n कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। आई थिंक यही आ रहा होगा, चेक कर लेना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, फाइनल रिजल्ट डिराइव करना है, तो यहाँ पे मैं n प्लस 1/2 कॉमन ले रहा हूँ। n प्लस 1/2 दोनों में से क्या लिया है? कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2n प्लस 1/3 माइनस ऑफ n प्लस 1/2 यहाँ बच जाएगा। तो ये फाइनली रिजल्ट डिराइव होके कर रहा हूं मैं, यहाँ पे आ जाएगा ये। अब एलसीएम लोगे तो 6 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। न्यूमरेटर में देखो क्या बनेगा? 4n प्लस 2, 4n माइनस 3n, 4n माइनस 3n कितना बचेगा? n। यहाँ पे प्लस का 2, यहाँ पे माइनस का 3, तो माइनस का 1। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो n स्क्वायर माइनस 1/12। एक बार चेक करना, ये आ रहा है क्या आपका आंसर? देखो, बोलो बच्चों, किसी ने किया था सवाल? ठीक है, तो इसको याद रख लेना, यही आंसर है वैसे, n स्क्वायर माइनस 1/12। ठीक है, तो शुरू के n नेचुरल नंबर का वेरिएंस कितना हो जाएगा? डायरेक्ट फॉर्मूला n स्क्वायर माइनस 1/12, याद रख पाओगे? है ना? बोलो। यस सर। ठीक है, तो इसको इसी के एग्जांपल के तौर पे अगर छोटा सा एग्जांपल लेना चाहें, बोला फाइंड द वेरिएंस ऑफ 1 फाइंड 2 3 अप टिल मान लो 15, ये नंबर है, इनका वेरिएंस कितना होगा? बताओ फॉर्मूला। इनका वेरिएंस 1 से लेके 15 तक के नंबर का वेरिएंस क्या होगा? अभी बताया था ना, बताओ फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे वेरिएंस का? बोलो, भूल गए क्या इतनी जल्दी? n स्क्वायर क्या था? Minus 1 by 12. हाँ, n स्क्वायर माइनस 1/12 जवाब दिया करो। तो n कितना है यहाँ पे? 15 है। कहाँ तक टर्म करी? 15 स्क्वायर माइनस 1/12, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 माइनस 1/12, तो कितना हो जाएगा? 224/12। इसको कैलकुलेट कर लेगा तो आपका आंसर 15.6। क्लियर है? हाँ, जो भी आंसर है, देखो कैलकुलेशन से मतलब नहीं, मेन तो यही है। यहाँ पे जवाब दो, ये फॉर्मूला क्या क्या लगता है।
अब इसमें बहुत अच्छी एक चीज और करी गई है, देखो ध्यान से। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे ये पता कर लिया कि 1 2 3, एक और पेज है कि, हाँ चलो यहाँ पे 1 2 3 4 अप टिल n, इसका जो वेरिएंस आया है वो आया मेरा n² - 1/12, ये फॉर्मूला बना। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, इस डेटा में अगर मान लो मैंने ये चेंजेस कर दिया, मैं पूछ रहा हूँ फाइंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, फाइंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, फर्स्ट n इवन नंबर, मतलब शुरू के n इवन नंबर का वेरिएंस बताओ। तो कौन कौन से n इवन नंबर होंगे, 2 4 6 8 एंड सो ऑन अप टिल 2n, शुरू के n नेचुरल मतलब ये इवन नंबर का वेरिएंस। तो आप मुझे थोड़ा सा लॉजिक लगा के डायरेक्टली बता सकते हो कि इसका वेरिएंस कितना है? 4n² - 1/12। नहीं, आपने n की जगह 2n रख देनी, वो तरीका नहीं रहेगा, थोड़ा और सोचो, थोड़ा और सोचो। अभी प्रॉपर्टी n/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/12। सर 2 n बाई, टाइम्स हो जाएगा। हाँ वेरी गुड। देखो ध्यान ध्यान से देखो, इस डेटा से इस डेटा में आने में क्या करा मैंने, यहाँ पे डेटा डेटा क्या था, 1 2 3 4 अप टिल n। मैं ऐसा क्या करूं ताकि ये डेटा मुझे मिल जाए, बताओ। इस डेटा में हम ऐसा क्या करें ताकि ये डेटा क्रिएट हो जाए? पूरी टाइम होगा 4 टाइम। ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 अप टिल n था, 2 से मल्टीप्लाई। वेरी गुड। डिवाइड। नहीं नहीं, 1 2 3 4 5 n था ना, तो यहाँ पे मुझे 2 4 6 8 क्रिएट करना, तो हर डेटा को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। यस। देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई ईच बाय 2, क्या समझ में आया? यस। अगर हर डेटा को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर हर डेटा को a से मल्टीप्लाई करते तो नए वेरिएंस में क्या फॉर्मूला बनेगा, ओल्ड वेरिएंस में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, a² मतलब कितना हो जाएगा, 4 है ना। तो मुझे वापस मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैंने सब में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ओल्ड वेरिएंस में 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं आई बात समझ, यस। आ गई बात समझ में? तो नया वेरिएंस क्या आएगा, इवन नंबर का n² - 1/3। 3। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? नहीं आई समझ? यस। अच्छा, इसी में थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हुए पूछता कि अच्छा चलो बताओ, शुरू के ऑड n ऑड नंबर का वेरिएंस क्या होगा, शुरू के n ऑड नंबर का वेरिएंस क्या होगा? अब थोड़ा सा और लॉजिक लगाओ, बताओ क्या चेंज आएगा, दिमाग लगाओ, ज्यादा सोचना नहीं है, थोड़ा सा एक लॉजिक लगाना है। सर आंसर सेम आएगा, 1 माइनस कर देंगे तो। वेरी गुड, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? सर 1 माइनस कर रहे हैं हाँ, और इस डेटा से अगर ये डेटा मुझे लाना है तो मेरे को करना क्या होगा, सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम ईच, है ना, यस। सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम ईच। के बात समझ में आ रही? सब में से अगर मैं 1 माइनस कर दूंगा तो ये मिल जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया था, किसी भी डेटा में अगर ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे वेरिएंस में कोई फर्क पड़ता है क्या? वेरिएंस अभी का भी क्या करेगा, वो का वही रहेगा। तो ऑड नंबर का वेरिएंस निकालू या इवन नंबर का वेरिएंस निकालू, दोनों का वेरिएंस क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। ये फॉर्मूला है भैया, याद रख लेना। चलो क्लियर, बोलो। यस। अब देखो, जेई ने भी बहुत सारे इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, जेई ने भी इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था। एक क्वेश्चन मैं आपको अभी दिखाता हूँ, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, आप मुझे बताना उसका आंसर क्या आएगा। चलो बताओ। सर 208 तो फॉर्मूला क्या लगेगा? n² - 1/3। वेरी गुड, अपन तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बाकी लोग कैलकुलेटर भले ही करते रहे। एन कितना है? n 50 50। 25 हो जाएगा, गलत। कितना आ जाएगा ये?
क्या निकाल लोगे? 833। 866.3. नहीं देखो ना 833 है ना, गलत क्या है कि मैं, देखो चेक करना, नहीं सही है सर। सही है, यस Yes. सर। ठीक है। जेई देखो, जेई में आया था 2014 में, क्लियर हुआ? एनीवन, किसी को नहीं समझ में आया तो? आई समझ में बात कि नहीं आई? आगे। अब देखो 2014 के बाद 2020 में भी फिर से इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन पूछा गया था, चलो उसको ट्राई करो। ये 2020 में आया था, आराम से ट्राई करके आंसर बताओ मुझे। Sir, 18. 18, ओके, वेरी गुड। देखते हैं, यस सर 18। 18 आ रहा है, यस सर। ठीक है देखते हैं। इफ द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 10, तो शुरू के एन नेचुरल नंबर का वेरिएंस है 10, मतलब फॉर्मूला एन स्क्वायर माइनस 1/12 इक्वल टू 10, यही करा है क्या? चेक करना सही किया कि गलत। Yes. और बोला शुरू के m इवन नेचुरल नंबर का वेरिएंस है, तो m स्क्वायर माइनस 1/3 इक्वल टू 16, करेक्ट है? Yes, sir. यहाँ से n कितना आ जाएगा? 121, m स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये कितना आ रहा है? 49. 49, n की वैल्यू आ गई 11, m की वैल्यू आ गई 7, तो m प्लस n कितना? अब देखो क्या क्वेश्चन टफ था जेई में, लेकिन फिर भी पूछा गया था, हाँ है ना? Yes, sir. Okay. इसी तरह से क्वेश्चन और आएंगे आपके, एक सेकेंड ना। तो मुझे ये बताओ एक चीज और, जैसा हमने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसा कि अभी हमने देखा था कि आपने बताया, आप लोगों ने मुझे बताया कि सर हर नंबर में a मल्टीप्लाई करने पे और b ऐड करने पे जो मीन है उसमें तो a टाइम्स ये हो जाता है। क्या मुझे आप ये बता सकते हो, इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आपके स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या फर्क पड़ेगा अगर मान लो हर डेटा में मैं a से मल्टीप्लाई कर दूं और b से ऐड कर दूं, तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा? Sir, A से multiply हो जाएगा. हाँ देखो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर मेरा पुराना डेटा था x1 x2 लिखना हो तो लिख लेना xn, ठीक है? तो इसमें अगर मैं सब में a से मल्टीप्लाई कर दूं, सब डेटा में b से ऐड कर दूं, तो जो नया, सॉरी मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन तो हो जाएगा, मीन डेविएशन में क्या फर्क पड़ेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन वेरी गुड, a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन डेविएशन में क्या फर्क पड़ेगा? सोचो, लॉजिक लगाओ, मीन डेविएशन ए निकाल, स्क्वायर प्लस बी। हाँ क्या हो जाएगा? सर ए टाइम मीन डेविएशन का प्लस बी। हाँ a टाइम्स मीन डेविएशन। ओल्ड मीन डेविएशन, क्या b भी ऐड करना पड़ेगा? यस। क्यों ऐड करना पड़ेगा भैया? अब देखो लॉजिक लगाना, क्योंकि आप मीन डेविएशन निकालते कैसे हो? मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार ऐसे निकालते हो। अब मान लो इसमें से कोई एक डेटा ले लेते हैं, मान लो मैंने x2 लिया था, x नया डेटा क्या होगा? a टाइम्स x2 प्लस बी, और बार में क्या चेंज आएगा? a टाइम्स एक्स बार प्लस बी में आएगा, है ना? बोलो, ऐसे समेशन करोगे सबका? अब इस समेशन में b और b तो हमेशा कैंसिल हो जाएगा, a क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा, नहीं आई बात समझ में? यस। तो सिर्फ a से फर्क पड़ेगा, a क्या आ जाएगा कॉमन, तो a टाइम्स हो जाएगा, ध्यान रखना, a क्या हो जाएगा? a टाइम्स हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? बोलो बच्चों, क्या ये बात समझ में आई आपको? Yes, sir. ठीक है, ध्यान रखना,
ए से मल्टीप्लाई होगा, बी के ऐड करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक लास्ट चीज और ध्यान से देख लो, बहुत काम आती है, बहुत सी बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कंबाइंड मीन। अगर दो तरह के डेटा दिए हो तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या आया था, n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये लिख लो एक बार सब लोग, क्या आता था आपका कंबाइंड मीन। अब मुझे पता करना है नया फॉर्मूला एक और, कंबाइंड वेरिएंस का। या तो आप खुद से क्वेश्चन में डिराइव कर लेना, और मान लो डिराइव नहीं हो पाए तो फॉर्मूला एक बार खुद से लिखना है। तो कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, चलो इसके लिए पहले क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको कोई क्वेश्चन देता हूँ, फिर अपन फॉर्मूला डिराइव करेंगे। क्वेश्चन समझोगे तो दे देते हैं। क्वेश्चन लिखो आप, एक जेई का क्वेश्चन में इस शीट में नहीं, अलग से ऐड करवा के दे रहा हूँ। दो डेटा थे, टू डेटा सेट थे, ईच ऑफ साइज 5। लिख लो ये क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन, ईच ऑफ साइज 5। ठीक है, जेई का क्वेश्चन है, लास्ट लास्ट पिछले 2 साल में 2 बार पूछ लिया गया। दो डेटा थे, ईच ऑफ साइज 5, द वेरिएंस आर गिवन टू बी 4 एंड 5। उन दोनों, उनका वेरिएंस जो था, पहले डेटा का वेरिएंस था मान लो 4, दूसरे डेटा का वेरिएंस था मान लो 5। ठीक है, एंड उनके मीन भी दिया हुआ है। फर्स्ट वाले का जो मीन था वो आपको दिया हुआ है 2, और सेकेंड वाले का मीन आपको दिया हुआ है 4। तो पूछा है फाइंड कंबाइन वेरिएंस। तो आप बिना फॉर्मूले के एक बार थोड़ा सा बिना उसके डिराइव करके एक बार सोचो कि कंबाइन वेरिएंस क्या होगा। मतलब अगर उन दोनों डेटा को मैं कंबाइन कर दूं, ये 5 डेटा, ये 5 डेटा, ये उन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो कंबाइन वेरिएंस क्या होगा। अगर आपको समझने के लिए चाहिए तो आप पहले डेटा को मान लो ये लो, x1 x2 x3 x4 x5, ये पहला डेटा है। और दूसरा डेटा आप ले लो y1 y2 y3 y4 y5। ये डेटा 5 ही थे। अगर इनको मैं साथ में ले लूं तो कंबाइंड वेरिएंस क्या होगा ये पता करना है। चलो ट्राई करो एक बार, खुद से डिराइव करने की कोशिश करो बिना फॉर्मूले के। बिना फॉर्मूले के एक बार खुद से ट्राई करो और बताओ इसका आंसर क्या आएगा। सर आपकी स्लाइड विजिबल नहीं है, सेकंड मीन क्या बोला था आपने? अच्छा स्लाइड विजिबल नहीं, मैं वापस शेयर करता हूँ। थैंक यू बताने के लिए, मेरे को लगा स्लाइड विजिबल है। एक सेकेंड, आप बोलते बच्चों पहले बता दिया करो ये सब चीजें, कभी होती है तो। अब दिख रही है क्या? यस सर। हाँ, ये क्वेश्चन लिखा है आपके सामने। दो अलग अलग डेटा ऑफ साइज 5, मतलब नंबर ऑफ डेटा क्या है उसमें 5 है। दोनों डेटा के लिए आपको अलग अलग वेरिएंस दिया है, अलग अलग मीन दिया है। पूछा गया है कि कंबाइंड मीन क्या होगा। या तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, और फॉर्मूला अप्लाई नहीं करो तो बिना फॉर्मूले के डिराइव करने की कोशिश करो। थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन अगर एक बार आपने अपने एंड पे मेहनत कर ली इस पे सॉल्व करने में, इसको कैलकुलेट करने में, तो आपका काम हो जाएगा। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन अगर आए आगे से तो आप कर पाओगे। कर लो ट्राई एक बार।
इसको आप ट्राई करना चाहते हो घर पे एक बार क्या खुद से बोलो, क्योंकि टाइम लगेगा थोड़ा सा। इसका आंसर दूं मैं आपको, एक बार घर पे ट्राई करोगे क्या? बोलो, है ना? ओके सर। ठीक है, इसका मैं आंसर आपको देता हूँ, थोड़ा आप टाइम देना, 10-15 मिनट अगर लगे चलेगा, एक बार थोड़ी मेहनत करना। इसका आंसर है 11/2। एक बार बिना फॉर्मूला के से ट्राई करना, अगर मान लो नहीं होता है तो कल की जब रिवीजन क्लास होगी या फिर मैं आपको अगली क्लास जब भी लगी उसमें आपको मैं इसका फॉर्मूला बता दूंगा। ठीक है, कल के आप और नोट्स देख लेना, ग्रुप में मैं नोट्स भी भेज दूंगा, इसका फॉर्मूला भी लिख दूंगा मैं आपको, लेकिन बिना फॉर्मूले के ये आंसर इसका। तो एक बार इसको आप खुद से ट्राई करना। क्लियर है? ठीक है, ओके। तो आज के लेक्चर में अपन ने टॉपिक कवर कर लिया जिसका स्टैटिस्टिक्स का मेजरली लगभग चीजें कवर करी, और भी इसमें वैरायटी अच्छी अच्छी बनती है जो आपको थोड़ी पीवाईक्यू के साथ अपने एंड पे ट्राई करनी है। तो आप एक बार अपने एंड पे पीवाईक्यू थोड़ा ट्राई कर लेना। पीवाईक्यू होने के बाद फिर अगली क्लास जब भी होगी उसमें हम